नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे, आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्म एक्सपर्ट। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में कौन सा आहार और कौन सा विहार हमें अपनाना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु यानी समर ग्रीष्म ऋतु ये लक्षणों से पहचाना जाता है। आमतौर पर भारत में अप्रैल, मई और जून, इनमें से तकरीबन अप्रैल के लास्ट 15 दिन, मई और जून के कुछ दिन मिलाकर ये ग्रीष्म ऋतु माना जाता है। आयुर्वेद संहिता में विशेष रूप से यह बताया गया है कि मधुर, स्निग्ध, शीत और द्रव, इन 4 गुणों के जो पदार्थ है, इसका सेवन ग्रीष्म ऋतु में करना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कुछ व्यंजन मैं यहां बताने जा रहा हूं जिसका उपयोग हम ग्रीष्म ऋतु में करके हमारे शरीर का और हमारे शरीर के दोषों का अच्छा संतुलन बना सकते हैं, जिससे शरीर में बीमारी ना बने और ग्रीष्म ऋतु से होने वाले शरीर को जो नुकसान है वो भी ना पहुंचे। आयुर्वेद संहिता में वर्णन है कि ग्रीष्म ऋतु में हमें सत्तू और शक्कर, इनका सेवन करना बहुत जरूरी है। सत्तू और शक्कर एक साथ जब लेते हैं तो ये स्वास्थ्य को बिगड़ने नहीं देता है, शरीर में जो उच्च तापमान से होने वाले बदलाव है वो होने से रोकता है। दूसरी चीज बताई गई है वो है चावल और जांगल मांस। चावल यानी पके हुए चावल और जांगल मांस यानी वो मांस जो उन प्राणियों से बना है जो कम पानी और कम पेड़ के क्षेत्र में रहते हैं, इसका आप सेवन कर सकते हैं। तीसरी चीज इसमें बताई गई है वो है श्रीखंड का सेवन। श्रीखंड गर्मी के दिनों में अगर आप खाते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए आपके अच्छा है। और चौथी बात बताई गई है वो है रायता। अलग अलग तरह के रायते जो हम खाने में लेते हैं वो शरीर में ठंडक बनाए रखते हैं और शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखने में मदद करते हैं। पांचवी चीज है वो है शरबत। मीठे फल और रसदार फल, इनके बनाए हुए शरबत गर्मी के दिनों में लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। छठी बात बताई गई है वो है पंचसार। पंचसार यानी किशमिश या खजूर, इन जैसे ठंडी चीजों से बनाए हुए शरबत जो मटके में रखे हैं, ना कि फ्रिज में, मटके में रखे हुए और ठंडे किए हुए ऐसे भी शरबत आप इस सीजन में ले सकते हैं। पाटला वासितम चांबहा सकर्पूर सुशीतलम, ऐसा अष्टांग संग्रह में वर्णन आया है। पाटला यानी कि गुलाब और कर्पूर यानी कि कपूर। गुलाब और कपूर, इनसे सिद्ध जल अगर हम ग्रीष्म ऋतु में लेते हैं तो ये भी शरीर में ठंडक बनाए रखता है और गर्मी से होने वाली बीमारियों से दूर रखता है। और आखिर में आहार में बताया है वो है रात भर चांद की किरणों में रखा हुआ दूध, जिसमें शक्कर मिलाकर लेने से भी ये शरीर में ठंडक बनाए रखता है और गर्मी के प्रकोप से दूर रखता है। तो ये हुई आहार की बातें। अभी विहार यानी आपके दिनचर्या में क्या करना जरूरी है कि जिससे आपके शरीर पर ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव ना हो। इसमें सबसे पहली बात बताई गई है वो है ठंडे पानी से नहाना। जैसे ही हम साल भर गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में ठंडे पानी से नहाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, जो शरीर पर ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव कम करता है। ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के दिनों में ऐसा बताया गया है संहिताओं में कि जहां पर घने पेड़ों की छांव हो, ऐसी छांव में दोपहर का वक्त बिताया जाए। अभी जो लोग काम करते हैं, दोपहर में ऑफिस में रहते हैं, वो तो ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन सलाह यही है कि धूप में जाने से बचे या दोपहर के वक्त जब धूप ज्यादा रहती है तो हो सके उतना ठंडक में या छांव में रहे। आगे और बताया है वो है कि दोपहर के वक्त अगर आप सोना चाहते हैं तो सो सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में। ऐसी जगह सोइए जहां पे पानी के तुषार, पानी के फव्वारे हो और ठंडक हो। वैसे देखा जाए तो दिवास्वप यानी दोपहर में सोना आयुर्वेद संहिता में वर्ज्य बताया गया है, लेकिन केवल ग्रीष्म ऋतु में आप दोपहर में सो सकते हैं, वो भी खाना खाने से पहले या खाना खाने के 3 घंटे बाद, और वो भी ठंडक में अगर सोए तो ये भी आपको ग्रीष्म ऋतु के प्रकोप से दूर रखता है। ग्रीष्म ऋतु में और एक वर्णन आया है वो है लेपन का। गर्मी के दिनों में गर्मी से बचने के लिए आप चंदन,
अगरू, उशीर ऐसे औषधि वनस्पतियों का शरीर पर लेपन कर सकते हैं। शरीर पर जैसे हम पाउडर लगाते हैं वैसे ये चूर्ण भी लगा सकते हैं, जिसमें शरीर में ठंडक बनी रह सकती है। रात में जब सोते हैं तो ऐसा वर्णन आया है कि रात में सोना जो है वो चांद की शीतल किरणों में रात में सोए या छत के ऊपर सोए, जिसे चांद की शीतल किरणें शरीर में जो बड़ी गर्माश है उसे कम करती है। और आखिरी बात जो है वो है अपने अग्नि का ख्याल करना, यानी जब ये ग्रीष्म ऋतु रहता है तो शरीर की अग्नि कम रहती है, हमारी भूख या हमारी पाचन शक्ति कम रहती है। तो ग्रीष्म ऋतु में हो सके उतना कम खाना खाए, भूख के अनुसार ही खाना खाए, पाचन अच्छा होने पर उसी के अनुसार खाना खाएंगे तो ये आपका स्वास्थ्य अच्छा रखेगा। तो यह है निर्देश जो आयुर्वेद संहिता में आए हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में कि हमारा आहार और विहार ये कैसा रहना चाहिए। अगर इसे ठंडे दिमाग से करेंगे तो शरीर भी ठंडा रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आयुर्वेद संहिताओं की जानकारी लेकर। तब तक खुद का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी भव।